Hello friends, I am going to tell you today a very pertinent question that should we buy Reliance shares? Many people are asking at this stage, should we buy Reliance share? Is it not overpriced? क्या हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा मार्केट करेक्शन का, और उसके बाद शेयर परचेस करेंगे? तो अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है। मेरा ओपिनियन है कि अभी आप रिलायंस के शेयर बाय कर सकते हैं, अभी भी इसमें बहुत सारा ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है। कुछ तो एनालिस्ट ने दिवाली का टारगेट भी दे दिया है कि दिवाली तक का प्राइस जो है 2500 रुपीज़ हो जाएगा। मैं बोलता हूँ इस दिवाली तक क्यों वेट करें, अगले दिवाली तक होल्ड करो। मे बी अगले दिवाली तक शेयर की प्राइस 5000 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो क्यों बाय करना चाहिए, उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट इज इट हैज़ अ वेरी हेल्दी बैलेंस शीट, ओके। और इसके बैलेंस शीट आप एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। फिलहाल मैं टेक्निकल्स पे नहीं जाना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। आपको डेट इक्विटी रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, ये सब आपको नहीं बताना चाहता हूँ, वो टेक्निकल है, हर किसी को नहीं समझ में आएगा, बट इट्स अ वेरी हेल्दी बैलेंस शीट। द रीज़न इज़ ये नेट डेट फ्री कंपनी हो गई है। इनका तो पहले टारगेट था नेट डेट फ्री होने का 31 मार्च 2021, लेकिन इन्होंने अपनी कुशलता से, अपनी मैनेजमेंट से, अपनी नेगोशिएटिंग स्किल से दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में लेकर आए और ये टारगेट के बहुत पहले ही नेट डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। नेट डेट फ्री का मतलब अगर मैं इनकी लाइबिलिटी माइनस इनका अगर कैश एसेट्स लेस कर दूं तो नेट अमाउंट ज़ीरो है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है बट उतने ही कैश एसेट्स भी हैं एंड देयरफॉर नेट डेट इज़ ज़ीरो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। नेक्स्ट इज़ इनका मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। And all of you know Mukesh Ambani is the promoter, which is the biggest positive point for it. Promising growth prospects across business. आज इन्होंने जिन बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं, चाहे वो एनर्जी हो, रिटेल हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, या इस तरह के जितने भी इन्होंने बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं, आप पाएंगे कि अभी भी उनका ग्रोथ पोटेंशियल बाकी है और आने वाले कुछ सालों में ये जो सेक्टर हैं ये बहुत ही ग्रो करने वाले हैं। एंड दे हैव गॉट दी ह्यूज मार्केट शेयर इन रिटेल, इन टेलीकम्युनिकेशन, इन एनर्जी। रिलायंस ने पिछले कुछ सालों में, इनफैक्ट मैं कहूँ कुछ महीनों में, बहुत से स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स को भी इनवाइट किया है, उनके साथ जुड़ा है, जैसे फेसबुक, गूगल एंड अदर कंपनीज, ओके। तो ऑफ कोर्स इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं और तब जाकर किसी ने 40,000 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया, किसी ने 10,000 करोड़, किसी ने 6,000 करोड़। इतनी बड़ी मनी इन्वेस्ट करने के पहले ये बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर अपना पूरा होमवर्क करके आते हैं। द पोटेंशियल टू बिकम अ ट्रूली ग्लोबल कंपनी। रिलायंस ही एक ऐसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी है विच कैन बिकम द ग्लोबल कंपनी। ऑलरेडी ये फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में आ चुकी है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज इन द एशियन मार्केट एंड इट इज़ ऑफरिंग सोल्यूशन टू क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड। रिसेंटली इन्होंने रिटेल सेक्टर में भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स को एक्वायर किए हैं, अमेजन के साथ टाइप किया है, एंड रिटेल इज़ गोइंग टू बी अ बिग सेक्टर इन इंडिया एंड रिलायंस इज़ इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन रिटेल सेक्टर। इनके चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी के कुछ वर्ड्स मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। रिलायंस कल्चर इज टू एम्ब्रेस द फ्यूचर विद बोल्डनेस एंड एम्पावर सक्सेसिव जनरेशन टू टेक मोर रिस्क, टू डू थिंग्स दैट नोबडी हैज़ डन एंड टू इनोवेट। मतलब इनकी बातों में ही एक विजन झलकता है, एक बहुत ही विशाल दृश्य दिखता है। आने वाले भारत के लिए इनकी एक बहुत बड़ी कल्पना है और उसके हिसाब से ये इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं और उस स्केल पे उसको लेकर जाते हैं।
So this is the reason why I believe that this share is worth investing, and इसका प्राइस मुझे नहीं लगता है कि घटने वाला है. In the long run it is going to generate a very high return. If you believe me, this is going to be the most rewarding asset class the world ever has. Reliance shares. सिर्फ डिस्क्लेमर एक देना चाहूँगा कि I am also an investor in Reliance shares. Thank you very much for watching this video.